बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का दिन इतना खूबसूरत था क्योंकि बारिश लगी हुई थी हल्की हल्की, और खैर बीच में तेज़ हो जाती थी, बीच में हल्की थी। और हम लोगों का था नाश्ते का आज प्रोग्राम। मम्मा के घर हमारा नाश्ता था, तो हम लोग ये नाश्ते के लिए जा रहे थे। और मौसम भी ऐसा था, और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से व्लॉग लेट आ रहा है, जबकि ये था ईद के चौथे पाँचवें दिन का मे बी व्लॉग था। और ईद के बाद और ईद के दिनों में वैसे ही गेट टुगेदर रहता ही है, तो बस ये एक बहाना ही था। तो हम लोग इकट्ठे हुए थे, और इतने टाइम से जाहिर सी बात है घर में एक अजीब सी पापा की वजह से टेंशन थी। तो बस थोड़े दिनों के लिए हम लोगों ने कहा चलो इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, और फैमिली जो है बैठ के नाश्ता करती है। और यहाँ अल्लाह का शुक्र है पापा बहुत ठीक हैं, लेकिन अभी भी आप भूलिएगा मत, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और बस यहाँ मैं बच्चों को तंग कर रही थी, और बच्चे बिल्कुल काबू नहीं आते आजकल। बच्चों को मोबाइलों की लत लग गई है, और जिसकी वजह से बच्चे बस कहते हैं मोबाइल। और मैं इनके हाथ से खींच के कह रही थी कि व्लॉग में आओ और व्लॉग में हेलो कर दो, और कोई चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो बस एजल तो बहुत मुश्किल से एंड पे उसने कहा, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि ये लोग अजीबोगरीब अंदाज से ही कह रहे थे कि आपको समझ नहीं आनी थी। और बेटियां तो फिर भी लिफ्ट करा लेती हैं, लेकिन ये जो नौफिल है ना, इसने आज तक मुझे लिफ्ट नहीं कराई, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं बुलाता इसको पता नहीं क्या मसला मेरे साथ। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत ये मेरे साथ सेट हो गया कि भाई अब बुलाता है, खाला खाला करता है। लेकिन पहले ये मेरे भाईजान के साथ ज़्यादा अटैच है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है मम्मा है, तो मम्मा टेंशन लेती है हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमारी फैमिली में शुगर है, जिसकी वजह से मम्मा कहती कि आप दोनों बहनें भी आज नाश्ते से पहले मेरे सामने शुगर टेस्ट करो। और हम ये पापा की मशीन थी, और हम लोगों ने फिर शुगर टेस्ट की, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन हेल्दी हो रहे थे, और जिसकी वजह से मम्मा परेशान थी। और वैसे भी फैमिली में थी, जिसकी वजह से मम्मा यही कह रही थी कि क्या चक्कर है, कि चेक कर लेते हैं एक बार कि कोई शुगर वगैरह का इशू नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ है, टेंशन तो लेती हैं। तो बस यहाँ हम अपनी शुगर चेक करा रहे थे। और उसके बाद फिर अपिया ने पहले कराई, तो अपिया की 100 आई, और फिर उसके बाद मैंने भी कराई, और मेरी भी 100 ही आई। फिर हमें लगा शायद मशीन ख़राब है, लेकिन ये सही था, हम दोनों की नॉर्मल ही आई थी। खैर मैं तो इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा करा चुकी थी शुगर टेस्ट, तो नॉर्मल ही अल्लाह का शुक्र आई है। और क्योंकि फैमिली का है मामला, तो फिर मम्मा को यही डर रहता है कि कहीं हम लोगों में से किसी को शुगर ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे ट्रांसफ़र होती रहती है बच्चों में भी। तो इस वजह से बस था, क्योंकि पापा को भी है, तो बस इस वजह से मम्मा कहती कि एक बार मेरे सामने कर लो, ताकि मैं तसल्ली में आ जाऊँ कि ऐसा भी कोई मसला नहीं है। और यहाँ नाश्ता लग चुका था, और प्रॉपर लगा नहीं था, पर पायों को देख के मुझे सब्र नहीं आता, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे नाश्ते में पाए ही लगते हैं। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, और फटाफट पहले पेट भर के अपने प्लेट भरी, और उसके बाद खाया। और उसके बाद ये ईज़ल की ईद की थी, क्योंकि वो नानों के घर गई थी, तो फिर ये क्लिप बनाया था, तो इस वजह से मैंने ऐसे दी। क्योंकि व्लॉग सिर्फ मैं ही बनाती हूँ, तो मुझे ही पता है व्लॉग के लिए कैसे कैसे एंगल में कैसी कैसी वीडियो लेनी है। तो ये भाभी की सिस्टर ने बनाई थी, जिसकी वजह से ये इस तरह से आई थी। और ये जुरेज़ का यहाँ पे चल रहा था। दिन को मम्मा ने बनाई था हम लोगों के लिए हलवा, और साथ चाय का हम लोगों ने साथ रखा था, क्योंकि पापा को चाय के साथ हम लोग रस वगैरह भी देते रहते हैं, शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। और उसके बाद आए थे मेरे कज़न्स वगैरह। यहाँ पे मेरा कज़न आया था, उसके बच्चे हैं 7 आश के। तो उसके बाद उनके जाने के बाद हम लोगों ने ऐसे दिल कर रहा था चावल खाएं, और इसी की वजह से ज़्यादा मम्मा को शक रहता है कि हम लोगों को शुगर हो सकती है, क्योंकि हम बहाने बनाते हैं कि किसी तरीके चावल घर तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद हम पीछे की तरफ नहीं देखते, क्योंकि चावल ऑल टाइम फेवरेट है, और मुझे पता है चावल नहीं छोड़े जा सकते जितना भी कर लो। तो बस हमने बैठ के चावल वगैरह खाए, और उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल आए थे। घर आना था हम लोगों ने, और रास्ते में हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह एज़ यूजुअल बनवाना था, क्योंकि पेट्रोल डलेगा तो आगे गाड़ी चलेगी। तो बस यहाँ पे हमने पेट्रोल वगैरह डलवा के तो हम लोगों ने आगे जाना था। और घर में मेरी नंद भी आई हुई थी रहने के लिए, तो उसके बच्चे वगैरह भी आए थे, तो उन लोगों ने भी माशाल्लाह से नए कपड़े पहने हुए थे, ईद के थे। तो फिर मैंने कहा कि क्योंकि पहले दिन तो वो नहीं आई थी, तो मेरे ख्याल से सेकंड डे आई थी, फिर 2-3 दिन इधर ही रुकी थी, जिसकी वजह से फिर कोई वीडियो वगैरह बनाई नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग में लूँगी, तो फिर मैं यहाँ पे बच्चों की वीडियोस वगैरह बना रही थी साथ साथ। और माशाल्लाह ईमान बड़ी हो रही है, और ईमान इतनी मज़े मज़े की बातें करती है अब।
तो इस वजह से फिर साथ इन लोगों ने एक रस्म करनी थी, पता नहीं हमारी फैमिली में नहीं होता लेकिन इनकी फैमिली में, ससुराली फैमिली में ये रस्म होती है कि जब बच्चा पाँव पाँव करने लगता है तो वो ये पकवान से बनाते हैं और फिर घुटने के पास रख के तोड़ते हैं। ये फूफो की रस्म होती है, फूफियाँ करती हैं जो। लेकिन हम लोग के यहाँ ये चीज़ नहीं होती, हम तो जो भी चीज़ वो दुआ कर लेते हैं। खैर इन लोगों का ये रस्म थी, तो इस वजह से हम सब नीचे इकट्ठे हुए हुए थे कि तहा ने नया नया स्टार्ट किया था चलना, तो इस वजह से फिर इन लोगों ने ये रस्म पूरी करनी थी कि भाई हम रस्म करेंगे। तो इन्होंने पकवान घर में बनाए थे। और दूसरा इनका मानना ये है कि बच्चा जब नया नया चलता है तो फिर वो उसको मुश्किल नहीं होती, वो गिरता कम है और इस वजह से वो सही पाँव भरने लग जाता है। बस अब ये मुझे नहीं पता, ये यही कहते हैं। इस वजह से हम लोग भी बस इन्हीं के साथ इस रस्म को निभा रहे हैं, चला रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये रस्म हो रही थी और मुझे भी इसके बारे में बताइएगा, किसी की रस्म इस तरह की होती है तो लाजमी कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ ये रस्म होती है। खैर हमारी फैमिली में नहीं होती, मेरी मेका फैमिली में नहीं होती, ससुराली फैमिली में तो खैर ये रस्म होती है। और यहाँ पहले मेरी छोटी नंद ने ये रस्म किया, तो फिर बड़ी नंद कहती है इस तरह से नहीं होता। फिर दोबारा से हम लोगों ने ये रस्म की है, बड़ी नंद से करवाई है, फिर उसने दोबारा किया कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस हमने ऊपर आके अपने लिए डील मंगवाई थी वो खाई। और इस व्लॉग का करते हैं यही एंड, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।